मित्रों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में अपनी शानदार बल्लेबाजी से सबका दिल जीतने वाले अभिषेक शर्मा उस पल खुद को रोक नहीं पाए जब उन्हें मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया। सीरीज में भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए कंगारुओं को 2-1 से मात दी और जीत के साथ अपनी ताकत का ऐलान कर दिया। लेकिन इस जीत से भी ज्यादा भावुक कर देने वाला पल तब आया जब युवा सनसनी अभिषेक शर्मा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। मित्रों, ये वही अभिषेक शर्मा हैं जिनकी हर पारी में आत्मविश्वास, निडरता और शांति झलकती है। पूरे सीरीज में उन्होंने न सिर्फ टीम को मजबूत शुरुआत दी बल्कि हर मौके पर अपने खेल से सबको प्रभावित किया। और जब आखिरकार उन्हें इस शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला तो उन्होंने जो कहा उसने हर क्रिकेट प्रेमी का दिल छू लिया। अभिषेक शर्मा ने मंच पर खड़े होकर कुछ ऐसे शब्द कहे जो उनके दिल से निकले थे। उनकी आंखें नम थीं, आवाज में भावनाएं थीं और शब्दों में अपने गुरु के प्रति असीम श्रद्धा। उन्होंने युवराज सिंह को सिर्फ अपना आदर्श नहीं बल्कि भगवान कहकर संबोधित किया। जी हां मित्रों, अपने गुरु युवराज सिंह के लिए अभिषेक ने जो कहा उसने हर किसी को पूरी तरह भावुक कर दिया। हर किसी के चेहरे पर उस वक्त सम्मान और गर्व की झलक थी। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे साथी खिलाड़ी भी अभिषेक की इस विनम्रता और सच्चे दिल से दिए गए बयान से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। क्रिकेट फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अब सवाल यही है मित्रों कि आखिर मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने के बाद अभिषेक शर्मा ने युवराज सिंह को भगवान बताते हुए ऐसा क्या कहा जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। उनके उस दिल को छू जाने वाले बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अभिषेक शर्मा को भारतीय क्रिकेट का अगला खतरनाक ओपनर मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 5 मैचों की T20 सीरीज आखिरकार अपने रोमांचक अंत पर पहुंच चुकी है। इस सीरीज में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कंगारुओं को उन्हीं की धरती पर 2-1 से मात दी और यह साबित कर दिया कि टीम इंडिया अब किसी भी परिस्थिति में किसी भी मैदान पर जीत हासिल करने का माद्दा रखती है। यह जीत सिर्फ एक सीरीज नहीं थी बल्कि भारतीय क्रिकेट की नई सोच और निडर मानसिकता का प्रतीक बन गई। दोस्तों, आपको यह जानकर और भी गर्व होगा कि लगभग 6 साल बाद ऐसा हुआ है जब किसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर T20 सीरीज में हराया है। यह उपलब्धि अपने आप में बेहद खास है और भारतीय टीम के लिए एक ऐतिहासिक पल के समान है। वहीं सीरीज का आखिरी और 5वां मुकाबला गाबा के मैदान पर खेला जाना था, लेकिन किस्मत ने इस मैच को अधूरा छोड़ दिया। बारिश ने मुकाबले के दौरान दस्तक दी और लगभग 2 घंटे तक खेल रुका रहा। हालांकि अंपायर्स ने पूरी कोशिश की कि खेल फिर से शुरू किया जा सके, लेकिन अंततः मैदान की स्थिति को देखते हुए मैच को रद्द कर दिया गया। मुकाबला ड्रॉ घोषित किया गया, लेकिन चूंकि भारत पहले ही 2-1 की बढ़त बनाए हुए था, इसलिए यह सीरीज भारतीय टीम के नाम रही। वहीं दोस्तों, इस शानदार सीरीज में सबसे अधिक चर्चा का विषय रहे युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जिन्हें उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया। पूरी सीरीज में उन्होंने जिस आत्मविश्वास और बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की उसने हर किसी का दिल जीत लिया और जब मंच पर उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया तो उस पल अभिषेक शर्मा भावुक हो उठे। उन्होंने अपने करियर के इस बड़े सम्मान को अपने गुरु युवराज सिंह को समर्पित कर दिया और जो कुछ कहा उसने हर किसी को हैरान कर दिया। उनके शब्दों में वह सच्ची श्रद्धा, वह सम्मान झलक रहा था जो एक शिष्य अपने गुरु के लिए महसूस करता है। उनके बयान को सुनकर न केवल कप्तान सूर्यकुमार यादव भावुक हो गए बल्कि दूर बैठे युवराज सिंह भी हैरान रह गए। तो दोस्तों, आखिर मैन ऑफ द सीरीज बनने के बाद अभिषेक शर्मा ने ऐसा क्या कहा जिसने हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया और युवराज सिंह तक को भावुक कर दिया? आइए जानते हैं। अभिषेक ने कहा कि जब मैंने इस सीरीज की शुरुआत की थी तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, टीम इंडिया के लिए खेलते हुए देश का नाम रोशन करना। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर खेलना हमेशा से एक बड़ी चुनौती मानी जाती है, लेकिन मेरे लिए यह मौका एक सपने के सच होने जैसा था। हर गेंद, हर रन और हर पल मैंने पूरे दिल से जिया। लेकिन सच कहूं तो आज जो कुछ भी मैं हूं, जो भी मुकाम मैंने हासिल किया है, उसका श्रेय मैं सिर्फ अपने गुरु युवराज सिंह को देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे न केवल क्रिकेट खेलना सिखाया बल्कि ये भी सिखाया कि असली खिलाड़ी वही होता है जो हालात से नहीं अपने हौसले से मैच जीतता है। युवीपा मेरे लिए सिर्फ एक मेंटर नहीं बल्कि भगवान जैसे हैं। जब मैं संघर्ष के दौर में था, जब मुझे लगता था कि शायद मैं टीम इंडिया तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तब उन्होंने ही मुझे संभाला, उठाया
और फिर से लड़ने की ताकत दी। आज अगर मैं यह मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड हाथ में लिए खड़ा हूं तो यह उनके आशीर्वाद और उनके विश्वास का परिणाम है। अभिषेक ने कहा कि जब आप अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो कई बार आलोचनाएं भी मिलती हैं। लोग कहते हैं कि यह खिलाड़ी लंबा नहीं चलेगा या इसे अनुभव की कमी है। लेकिन युवराज सिंह ने मुझे हमेशा सिखाया कि आवाज का जवाब बल्ले से देना चाहिए। उन्होंने कहा था, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दे, तू बस अपने खेल से जवाब दे। और आज वही शब्द मेरे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में मैंने बस यही सोचा कि अगर मैदान पर युवराज सिंह होते तो वो कैसे खेलते। वही आत्मविश्वास, वही जुनून, वही जज्बा मैंने अपने हर शॉट में डाला। और शायद इसी वजह से मैं इस सीरीज में अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में रहा। हर पारी के बाद मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को याद करता था, युवराज सिंह, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वही कर रहा हूं जो उन्होंने मुझे सिखाया था, निडर होकर खेलना और कभी हार नहीं मानना। अभिषेक ने आगे कहा कि इस सीरीज के दौरान कई बार ऐसे पल आए जब टीम को शुरुआत में विकेट गिरने के बाद तेज रन चाहिए थे। उस वक्त दबाव बहुत था, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक ही बात गूंजती रही, युवी पा का वो वाक्य, मैच में डरना नहीं, डर को हराना है। और मैं वही करता रहा। मैं डर से नहीं, बस अपनी टीम के लिए खेलता रहा। जब टीम जीतती है तो उस खुशी का कोई मोल नहीं होता। और आज जब टीम इंडिया ने यह सीरीज अपने नाम की है तो यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरी टीम की जीत है। उन्होंने कहा कि इस जीत में सिर्फ खिलाड़ियों का ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों का भी योगदान है जो पर्दे के पीछे मेहनत करते हैं, कोच, सपोर्ट स्टाफ, फिजियो और ग्राउंड स्टाफ तक। लेकिन मेरे लिए सबसे खास इस सीरीज का पल वो था जब युवराज सिंह का संदेश आया। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था, तू वही कर रहा है जो मैंने हमेशा तुझसे चाहा था। वो एक लाइन मेरे लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं थी। अभिषेक ने कहा कि आज मैं युवराज सिंह के उन दिनों को याद करता हूं जब वो भी देश के लिए सब कुछ झोंक देते थे, चाहे 6 गेंदों में 6 छक्के हों या कैंसर से जंग जीतने के बाद मैदान पर वापसी। वो असली योद्धा हैं। और अगर मैं खुद को उनका शिष्य कहता हूं तो मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं हो सकता। उन्होंने मेरे जीवन का रास्ता बदला, मुझे खेल की असली इज्जत समझाई। उन्होंने कहा था कि अगर मैदान पर उतर गए हों तो बस दिल से खेलो, क्योंकि देश के लिए खेलना सबसे बड़ी इबादत है। अभिषेक ने कहा कि जब मैंने यह सीरीज शुरू की थी तो मेरे मन में एक डर भी था, यह ऑस्ट्रेलिया है, यहां हर गलती की कीमत भारी पड़ती है। लेकिन युवराज सिंह की बातें हमेशा मेरे मन में गूंजती रहीं। उन्होंने मुझे कहा था, जगह कोई भी हो, पिच कोई भी हो, अगर दिल मजबूत है तो तू हर मैच जीत सकता है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि उनके उन शब्दों ने मुझे यहां तक पहुंचाया। उन्होंने आगे कहा कि यह मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड सिर्फ मेरे नाम नहीं है, यह युवराज सिंह के नाम है, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ बल्लेबाज नहीं, एक इंसान बनाया है। उन्होंने मुझे यह सिखाया कि जीत और हार से ऊपर उठकर खेलना ही सच्ची खेल भावना है। अभिषेक ने अंत में कहा कि मैं इस अवार्ड को अपने गुरु को समर्पित करता हूं। मेरे लिए यह ट्रॉफी नहीं बल्कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसमें युवराज सिंह की मेहनत और उनका प्यार शामिल है। मैं चाहता हूं कि आने वाले युवा खिलाड़ी भी अपने मेंटर का सम्मान करें, क्योंकि एक सच्चे गुरु की सीख आपको वहां तक पहुंचा सकती है जहां तक आप खुद नहीं सोच सकते। उन्होंने कहा कि मैं इस सीरीज को अपने देश, अपने फैंस और अपने परिवार को भी समर्पित करता हूं। लेकिन सबसे पहले और आखिरी नाम अगर किसी का है तो वो है युवराज सिंह, मेरे भगवान, मेरे मार्गदर्शक और मेरे प्रेरणा स्रोत। अगर आज मैं इस मंच पर खड़ा होकर अपने देश का नाम ऊंचा कर पा रहा हूं तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ उन्हें जाता है। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, युवीपा, यह अवार्ड आपका है। आपने जो सिखाया मैंने बस वही किया। और अगर आज मेरे बल्ले से भारत की जीत की आवाज गूंज रही है तो वो आपकी दी हुई ताकत है। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। उस पल न सिर्फ एक खिलाड़ी बल्कि एक शिष्य ने अपने गुरु के चरणों में जीत समर्पित की, और शायद यही भारतीय क्रिकेट की असली पहचान है। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या अभिषेक शर्मा को वनडे फॉर्मेट में भी मौका मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।